करा दे। मानव कहीं न कहीं ममता में सदैव बंधा ही रहता है। जब जन्म होता है तब वह माँ की ममता को खूंटी बना लेता है और उसमें अपने मन को टांग देते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात जब शादी हो जाती है तो हम ममता की खूंटी बदलकर माँ से हटाकर पत्नी में टांग देते हैं। फिर जब बच्चे हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं साथियों, जिसका नाम है सुख की खोज। तो साथियों, इसमें लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुख की खोज। प्राणी व पदार्थों के बीच में, समाज व संस्था के बीच में सबको रहना पड़ता है, परंतु अज्ञानी ममता करके रहता है और ज्ञानी समता करके रहता है। ममता समस्त दुखों की जननी है। हम जहाँ जहाँ ममता करते हैं वे प्राणी पदार्थ हमारे मन के प्रतिकूल होने पर हमें दुख होने लगता है। किसी भी प्राणी पदार्थ में चिपकना मूढ़ता के सिवाय और कुछ नहीं है। आज तक संसार में किसी ने भी ममता करके शांति नहीं पाई है, क्योंकि जहाँ ममता होती है वहाँ पर विषमता जरूर हो जाती है। क्योंकि विषमता ममता की छाया है, वह उसके साथ ही रहती है, और जहाँ विषमता का जहर फैलता है वहाँ से क्षमता भाग जाती है। फिर समता के साथ शांति भी 9-2-11 हो जाती है। क्षमता और शांति की अखंड जोड़ी होती है। जहाँ क्षमता रहती है वहाँ पर शांति रहती है। समता के बिना शांति स्वप्न में भी नहीं मिल सकती है। ममता और विषमता की अखंड जोड़ी है। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता जरूर होती है। ममता माता कैकेयी ने भरत पर ममता किया तो राम के प्रति उसे विषमता करनी ही पड़ी, और उस ममता का परिणाम कितना दुखद एवं भयंकर निकला उसे आप सब लोग जानते ही हैं। महाराज दशरथ को परलोक जाना पड़ा या मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। राम लक्ष्मण व सीता को वन वन भटकना पड़ा। कैकेयी को स्वयं सुमित्रा कौशल्या सहित विधवा होना पड़ा। राम जी को कितनी लड़ाई करनी पड़ी। समस्त अयोध्या से लेकर जनकपुर तक दुख के बादल छा गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ममता का परिणाम कभी अच्छा नहीं आया, इसीलिए अपने पर कृपा करके ममता का परित्याग करो। महाराज धृतराष्ट्र को अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन में ममता होने से वे सही निर्णय नहीं दे सके, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। 18 अक्षौणी सेना मारी गई, कौरवों का वध हुआ, पांडवों की विजय हुई, परंतु वे भी सुख चैन से नहीं रह सके। उनको भी हिमालय की बर्फ में जाकर गलना पड़ा। ऐसे कितने भयंकर परिणाम ममता के देखने को मिलते हैं। फिर भी यह अज्ञानी मनुष्य ममता को विषाक्त घोल में डूब जाता है और अपने समस्त जीवन को जहर के जैसा बना लेता है। आज भी कितने माता पिता एक पुत्र पर ममता कर लेते हैं और उसके पक्षपात में पड़कर अन्य पुत्रों के साथ विषमता कर लेते हैं। जिस पुत्र पर ममता करके अन्य पुत्रों से व्यवहार बिगाड़ लेते हैं, वह पुत्र भी अंत तक उनसे प्रतिकूल हो जाता है। तब उस बूढ़े बाप की कोई कुशल मंगल पूछने वाला नहीं रहता। कितनों के स्वयं का परिवार नहीं है तो कहीं पड़ोसी में ममता कर लेते हैं और उसके पीछे दुखी हुआ करते हैं। कितने लोगों के बच्चे नहीं होते हैं तो वे किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेकर ना हुआ दुख मोल खरीदते हैं और उसके पीछे जीवन भर परेशान होते हैं। यदि छोटी बुद्धि से भी सोचा जाए तो भी पता चलता है कि जिन प्राणी पदार्थों पर हम ममता करते हैं वे प्राणी पदार्थ समय संयोग आने पर हमें छोड़कर चले जाते हैं, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन प्राणी पदार्थों का मोह नहीं छोड़ पाते।
तुम जिस पर ममता करते हो पक्का नहीं है कि वह भी तुमसे ममता करता हो सकता है कि वह तुमसे रच मात्र प्रेम भी न करता हो। ऐसी ही घटना राजा भर्तरी के जीवन में घटी है। तो चलिए जानते हैं। मैंने सुना है कि राजा भर्तरी एक बार जंगल सैर करने आए। वहाँ एक महात्मा से भेंट हुई। उस महात्मा ने भर्तरी को एक फल दिया प्रसाद में और कहा कि यह अमर फल है, इसे जो खा लेगा वह सदा के लिए अमर हो जाएगा। महात्मा ने कहा, आप इस अमर फल को खा लेना और अमर हो जाना, क्योंकि आप नीति निपुण राजा है, प्रजा की सेवा हमेशा प्रेम से करेंगे। राजा ने उस फल को ले लिया और कहा कि घर स्नान करके पवित्र स्थल पर बैठकर खाऊंगा। महात्मा ने कहा ठीक है। राजा भर्तरी उस अमर फल को लेकर जंगल से घर की ओर आ रहे हैं। उनके मन में एक विचार आया कि यदि मैं इस अमर फल को खा लूंगा और अमर हो जाऊंगा तो इससे क्या लाभ होगा। मेरी प्रिय रानी पिंगला तो बूढ़ी होकर मर जाएंगी, फिर मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। मैं ऐसा करूँ न करूँ कि इस फल को स्वयं न खाकर अपनी रानी पिंगला को खिला दूँ और वह अमर हो जाए, सदैव जवान बनी रहे, जिससे मुझे निरंतर विशेष सुख मिलता रहे। ऐसा सोचकर राजा भर्तरी ने उस महात्मा द्वारा दिए हुए अमर फल को स्वयं न खाकर अपनी पत्नी पिंगला रानी को दे दिया और कहा कि यह अमर फल है, इसको तुम खाकर अमर हो जाओ, जिससे मुझे विशेष सुख भोगने को सदैव मिलता रहेगा। रानी पिंगला ने राजा के हाथ से उस अमर फल को लेकर रख दिया और कहा कि मैं इसे स्नान करके पवित्र होकर खाऊंगी, क्योंकि ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। राजा ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद रानी पिंगला के मन में विचार आया कि यदि मैं अमर फल को खा लूंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी, लेकिन मेरा प्रेमी जो खोड़ा दरोगा है वह तो बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर मुझे संसार का विशेष सुख कैसे मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों न करूं कि इस अमर फल को स्वयं न खाकर अपने प्रेमी घोड़ा दरोगा को खिला दूं, जिससे उसका शरीर बूढ़ा न हो और अमर हो जाए, ताकि हमें विशेष सुख भोगने में सदैव मिलता रहे। ऐसा सोचकर रानी पिंगला ने नृपति भर्तरी के द्वारा दिया हुआ अमर फल अपने प्रेमी घोड़ा दरोगा को दे दिया। घोड़ा दरोगा ने पूछा कि यह क्या है। रानी पिंगला ने कहा, यह महात्मा द्वारा दिया हुआ अमर फल है, इसे खाने से मनुष्य अमर हो जाता है और कभी बूढ़ा नहीं होता, सदैव जवान बना रहता है। मैं यह सोचती हूँ कि आप मेरे प्रेमी हैं, आपसे मुझे सुख मिलता है, अतः आप इस अमर फल को खा ले और अमर हो जाए, जिससे मैं आपसे विषय भोग करती रहूं। घोड़ा दरोगा ने उस अमर फल को ले लिया और कहा कि महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, इसे स्नान करके पवित्र होकर खाऊंगा। रानी पिंगला घोड़ा दरोगा को अमर फल देकर बहुत खुश हुई, परंतु घोड़ा दरोगा ने बाद में सोचा कि यदि इस अमर फल को मैं खा लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा और सदैव जवान बना रहूंगा, लेकिन मेरी जो प्रेमिका वेश्या है वह तो बूढ़ी होकर मर जाएगी, तो हमें सुख कैसे मिलेगा। अतः मैं इस अमर फल को अपनी प्रेमिका वेश्या को क्यों न खिला दूं और वह अमर हो जाए, सदैव जवान बनी रहे, जिससे हमें विशेष सुख मिलता रहे। ऐसा सोचकर घोड़ा दरोगा ने रानी पिंगला द्वारा दिए हुए अमर फल लाकर अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया और कहा कि यह अमर फल है, इसको तुम खा लो और अमर हो जाओ, तुम्हारी जवानी सदैव बनी रहे, जिससे हमें सुख विशेष सुख सदैव मिलता रहे। वेश्या ने मुस्कुराकर उस अमर फल को ले लिया और कहा कि यह महात्मा द्वारा दिया हुआ प्रसाद अमर फल है, अतः इस अमर फल को मैं स्नान करके पवित्र होकर खाऊंगी। ऐसा कहकर रख दिया। शाम को स्नान करके जब वेश्या उस अमर फल को खाने के लिए बैठती तो उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस अमर फल को खाकर अमर हो जाऊंगी, परंतु अमर होकर मुझसे तो पाप कर्म ही होगा। क्षणिक
शरीर को पाकर भी मैंने न मालूम कितने पाप किए हैं, न जाने कितनों का पतन किया है। अतः इस अमर फल को मैं स्वयं न खाकर अपने राज्य के नीति निपुण राजा भर्तरी को क्यों न खिला दूं? वे अमर हो जाएंगे और समस्त प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा सुखी रहेंगी। ऐसा सोचकर वेश्या सुबह होते ही स्नान करके उस अमर फल को लेकर राजा भर्तरी के दरबार में आई और उसने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया और कहा कि राजन, यह अमर फल है, आप इसे खा ले, अमरता को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे कि प्रजा की सेवा सदैव आप करते रहे। राजा भर्तरी ने उस अमर फल को जब देखा तो उनकी आंखें विस्मय में डूब गई और वेश्या से पूछा कि यह अमर फल तुझे कहाँ से मिला? वेश्या ने कहा कि मुझे घोड़ा दरोगा ने दिया है, परंतु मैंने सोचा इस अमर फल को खाकर यदि अमर हो जाऊंगी तो मेरे द्वारा अनंत पाप होगे। इससे अच्छा है कि मैं अपने राज्य के न्यायी धार्मिक राजा भर्तरी को खिला दूं और वे अमर हो जाए, जनता व प्रजा की सदैव सेवा करते रहे, राज्य में धर्म बढ़ता रहे। ऐसा सोचकर मैंने स्वयं न खाकर आपको यह अमर फल खिलाने का संकल्प लिया है। राजा भर्तरी ने घोड़ा दरोगा को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह अमर फल कहाँ से मिला? दरोगा जी को काटे तो खून न निकले, ऐसी भयभीत दशा को प्राप्त हुआ। कांपता हुआ कहता है कि मुझे रानी पिंगला ने दिया है, मुझे क्षमा कीजिएगा। नृपति भर्तरी ने रानी पिंगला को तत्काल बुलाया और अमर फल को छिपा करके पूछा कि जो मैंने तुमको अमर फल दिया था उसे तुमने क्या किया? खाया कि किसी दूसरे को दे दिया? रानी पिंगला ने तुरंत कहा कि मेरे प्रिय राजन, मैं उस फल को उसी समय खा गई थी, अब वह फल कहाँ है? किसी को मैंने नहीं दिया। इतना सुनकर राजा भर्तरी ने उस अमर फल को निकाल कर सामने रखा और कहा कि यह फल कहाँ से आया? यदि तुम खा गई तो यह वही फल मेरे पास कैसे आया? उस अमर फल को देखकर रानी पिंगला के पैरों तले की जमीन खिसक गई और रानी पिंगला ने सिर नीचा कर लिया, फिर वह कुछ न बोल सकी। राजा भर्तरी ने भरी सभा में कहा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, अपने मन के सुख के लिए एक दूसरे से ममता जोड़ते हैं, जिसको जिसमें सुख का निश्चय है उसी में ममता करके सब कुछ अर्पित करता है, लेकिन सार कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आत्मकल्याण को छोड़कर रानी पिंगला से प्रेम किया, पिंगला ने मुझे छोड़कर के घोड़ा दरोगा से प्रेम किया, घोड़ा दरोगा ने पिंगला को छोड़कर एक वेश्या से प्रेम किया, वेश्या ने मलिन वासना भरे घोड़ा दरोगा को ध्यान में रखकर हमको दिया कि आप खाओ। मेरे से पिंगला, पिंगला से घोड़ा, घोड़ा दरोगा से अच्छी तो वेश्या है, जिसने प्रजा के हित को ध्यान में रखा, और हम सब ऐसे अज्ञानी है कि अपने आत्महित को भी ध्यान में नहीं रख सके। ऐसा सोचकर राजा भर्तरी ने कहा कि दुनिया में कौन किसका है, सभी स्वार्थ और मन सुख के नाते है, जिसको जिससे सुख मिलता है वह उसके लिए अपने को लुटाता है, सुख न लगने पर वही उसको मिटाता है। राजा भर्तरी ने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया कि मुझे अब संन्यास लेना है। वे गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए और तब उनके जीवन में शांति मिली। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि तुम जिससे ममता करते हो, कोई जरूरी नहीं कि वह भी तुम में ममता करता हो सकता है कि उसने अपनी ममता कहीं और जोड़ रखी हो। जैसे राजा भर्तरी ने रानी पिंगला से ममता करके स्वयं अमर फल को न खाकर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया, परंतु रानी पिंगला ने घोड़ा दरोगा से ममता करके अमर फल स्वयं न खाकर उसे दे दिया। घोड़ा दरोगा ने वेश्या से ममता करके स्वयं अमर फल को न खाकर वेश्या को खाने के लिए दे दिया, परंतु वेश्या जो नित्य मलिन वासना में डूबी रहने वाली थी,
उसने बहुत बड़ा विवेक का काम किया। विचार कर प्रजा हित का ध्यान रखकर अमर फल को पुनः लाकर राजा भर्तरी को ही खाने को दे दिया। उसी अमर फल के माध्यम से राजा भर्तरी को संसार की सर्व स्वार्थ भरी नश्वरता का बोध हो गया और वे अपने कल्याण के लिए गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। महात्मा ने अमर फल दिया था। अमर फल कहीं नहीं होता है। अमर फल का मतलब है अमर आत्म का बोध देना और आत्म कल्याण के लिए प्रेरित कर देना। महात्मा ने उस फल के माध्यम से राजा भर्तरी को गुरु गोरखनाथ की शरण में पहुंचाकर अमर आत्मा के बोध एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसे ही कहते हैं संतों की कृपा का फल, जो नाशवान को त्याग करा के अविनाशी को उपलब्ध करा दे। मानव कहीं न कहीं ममता में सदैव बंधा ही रहता है। जब जन्म होता है तब वह माँ की ममता को खुटी बना लेता है और उसमें अपने मन को टांग देते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात जब शादी हो जाती है तो हम ममता की खुटी बदलकर माँ से हटाकर पत्नी में टांग देते हैं। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की खुटी बनाकर उसमें ममता कर लेते हैं। पत्नी से थोड़ा थोड़ा हटाकर बच्चों पर टांग देते हैं और जब बच्चों की शादी हो जाती है तो वही ममता बनाकर हम टांग देते हैं। फिर जब पोता पोती देता देती का जन्म हो जाता है तो हम बहुओं की खुटी से ममता को बदलकर पोता पोती देता देती को खुटी बनाकर उसमें टांग देते हैं। ममता वही है, ममता वही की वही रहती है, सिर्फ खुटी बदल जाती है। केवल ममता का आश्रय बदल जाता है, बाकी ममता में कोई बदलाव नहीं होता। ये तो प्राणी जगत की बात है। इसी प्रकार वस्तु जगत में भी ममता की खुटियाँ बदलती रहती है, बाकी ममता बिल्कुल नहीं बदलती। जब हमारा बचपन होता है तो हम गुड़िया खिलौने आदि से ममता बना लेते हैं। थोड़े बड़े होने पर हम अपने कपड़ों, जूतों, चप्पलों में ममता बना लेते हैं। फिर खाट में, बिस्तर में, मकान में और दुकान में अन्याय तमाम वस्तुओं में ममता बनती जाती है। ममता की वस्तुएं बदल जाती है परंतु ममता कभी नहीं बदलती। यदि ममता बदलकर समता बन जाए तो जीवन शांति का सागर बन जाए। मेरे कहने का मतलब है कि ममता की खुटियाँ मत बदलो, बल्कि ममता को ही बदलने का प्रयास करो। ममता को क्षमता में बदलने की कला आ जाए तो जीवन मधुर बन जाए। ममता का स्वरूप क्षुद्र होता है और क्षमता का स्वरूप विराट होता है। समता सबसे होती है परंतु ममता तो किसी किसी में होती है। ममता से दुख जन्मते हैं और क्षमता से सुख शांति। धिक्कार है उस अज्ञानी मानव को, क्योंकि चाहता है सुख शांति लेकिन करता है ममता। ममता करके आज तक कोई भी शांति नहीं पाया है। शांति तो क्षमता की उपज है। यह नितांत सत्य है कि जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता भी रहती है और जहाँ विषमता होती है वहाँ क्षमता नहीं रह सकती और जहाँ क्षमता नहीं वहाँ शांति स्वप्न में भी नहीं रहती। एतयो क्षमता ही शांति का स्रोत है। क्षमता ममता से ऊपर उठकर क्षमता का जीवन ही सार्थक जीवन है। मैंने एक गृहस्थ आश्रम की अद्भुत घटना सुना है जो कि अत्यंत शिक्षाप्रद भी है। एक दंपत्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान के लिए दूसरी शादी किया। बड़ी पत्नी के संतान नहीं थी, इसीलिए दूसरी शादी करनी पड़ी। जैसे विचारकों ने कहा है कि कम संतान तो कम संताप, बहुत संतान तो बहुत संताप, नहीं संतान तो नहीं संताप। मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत लंबा परिवार रावण का था। कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्या रावण एवं उसका परिवार सुखी था? नहीं, क्योंकि परिवार तो बड़ा था लेकिन सदाचार नहीं बड़ा था। सुख का संबंध बड़े परिवार से नहीं है, सुख का संबंध सदाचार से है। परिवार बड़ा हो या छोटा, यदि सद्बुद्धि और संतोष तथा सदाचार का साम्राज्य है तो
सभी सुख रह सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण का परिवार भी बहुत बड़ा था, परंतु सद्बुद्धि और सदाचार के अभाव में 56 करोड़ यादव परस्पर लड़कर मर गए। भगवान श्री कृष्ण को परिवार से कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिली। महाराज श्री धृतराष्ट्र का परिवार भी लंबा था। उनके 100 पुत्र थे, परंतु दुराचार और दुर्बुद्धि के कारण समस्त कौरव दल 5 पांडवों द्वारा मारे गए। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों से एक क्षण भी सुख शांति नहीं मिली। उन पुत्रों के दुष्ट कृत्यों के परिणाम स्वरूप पिता श्री धृतराष्ट्र को पश्चाताप की ज्वाला में झुलसकर मरना पड़ा। दुराचारी कीचक के 100 भाई थे, लेकिन सभी दुखी मृत्यु को प्राप्त हुए। बुरे का सहारा देने वालों का भी विनाश ही होता है। सेवाशील श्रवण कुमार अपने माता पिता के अकेले पुत्र थे, परंतु उन्होंने सदाचार पूर्वक माता पिता की सेवा की। सदाचारी एक पुत्र काफी है, दुराचारी सैकड़ों पुत्र भी दुख के कारण बनते हैं। और यदि मनुष्य स्वयं सदाचारी हो तो उसे सब सुख ही सुख है। फिर एक भी पुत्र नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। यदि आप स्वयं सदाचारी यो चरित्रवान है तो आपके साथ सुख शांति छायावत स्वयं रहेंगी। कोई पुत्र से सुख चाहता है, यह उसकी घोर अज्ञानता का परिचय है। किसी से सुख की कल्पना करना मूढ़ता के अलावा और कुछ भी नहीं। सभी अपने अपने दुखों से परेशान है, वे हमें क्या सुखी करेंगे। हमारा सुख तो हमारे सत्कर्मों का परिणाम है। यदि हम कुकर्म करते हैं तो संसार का कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मोह में भूला मानव संतान से सुख की कामना करता है। 100 में से 99% संतानें माता पिता को दुख ही देती है, और यह प्रयोग हम संसार में रोज देखते हैं। फिर भी मोहवश हमारी आंखें नहीं खुलती है और संतान के पीछे परेशान होते हैं। जब तक संतान नहीं होती तब तक इसलिए परेशान रहते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है, और किसी प्रकार संतान हो जाती है तो वह कहना नहीं मानती, इसीलिए वह हम परेशान रहते हैं। हमारी परेशानी किसी भी दशा में मिटती नहीं। इसका मूल कारण है कि हमारे पास विवेक की कमी है। बिन विवेक कोई न सुखी, बिना किए संतोष। सबका देखो हाल यह पड़े अपड़ मन कोस। वैराग्यवान संतों की कोई संतान नहीं होती है, लेकिन वे सदैव सुखी दिखाई पड़ते हैं। क्या कारण है उनकी सुख शांति का? उनके पास वे विवेक और विचार है, और उनका अशंत संतोष का सागर है, इसीलिए सुखी रहते हैं। अतः विवेक से यह ज्ञात होता है कि संतान से सुख नहीं, बल्कि संतोष और सदाचार ही सुख का भंडार है। सुख का संबंध संतान होने से बिल्कुल नहीं है। अब हम पुनः उस गृहस्थ की घटना पर ध्यान दें। जब उसने दूसरी शादी कर ली तो थोड़े दिन करीब करीब ठीक ठाक रहा। जब छोटी पत्नी के एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब पुत्र 4 वर्ष का हुआ, उस पुत्र को देखकर बड़ी माता के मन में ईर्ष्या हो गई कि आगे चलकर यही पुत्र घर का मालिक बनेगा, समस्त धन संपत्ति इसी को मिलेगी, मैं तो दासी की तरह रह जाऊंगी। ऐसा सोचकर उनका ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगा। एक दिन पति छोटी पत्नी के साथ बाजार सौदा खरीदने गया और बच्चे को बड़ी पत्नी के संरक्षण में छोड़ गया। इधर क्या हुआ कि बड़ी पत्नी भोजन बना रही थी। वह बच्चा खेलते खेलते अपनी बड़ी माँ के पास आया। चूल्हे में आग जल रही थी और बड़ी माँ के भीतर हृदय में ईर्ष्या द्वेष की आग जल रही थी। उसने आव देखा ना ताव उस नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर जलता हुआ अंगार डाल दिया। उसके हाथ पैर जल गए, फफोले पड़ गए। बच्चा तड़प तड़प कर रोने लगा और छटपटाने से वे फफोले फूट गए। घाव हो गया, खून खून हो गया। दर्द
के मारे वह बच्चा दुखी होकर बहुत रो रहा था। उस बच्चे को नहीं पता था कि बड़ी माँ मुझसे द्वेष मानती है, क्योंकि बच्चों का हृदय एकदम शुद्ध एवं पवित्र होता है। उनके मन में ईर्ष्या होती उनके मन में न ईर्ष्या होती, न द्वेष, और न वे ईर्ष्यालु को पहचान ही पाते हैं। इसीलिए विचारकों ने कहा है कि संतों को प्रथम बालक हृदय होना चाहिए, एकदम सरल स्वभाव व मन कुटी लाई, यही संत की शोभा है। वह बच्चा शाम रोता रहा। जब उसकी माता आई और पिता आए बाजार से लौटकर, उन्होंने बालक की यह दशा देखी तो वे भी बहुत दुखी हुए। माँ ने तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर पुचकार कर पूछा, बेटा कैसे जल गए? तो उस सरल हृदय के बालक ने सच सच बता दिया कि बड़ी माँ ने मुझ पर आग फेंक कर जला दिया। इतना कहकर वह बच्चा फिर सिसकिया भर कर रोने लगा। सगी माँ ने कहा, बेटा बड़ी माँ को मत कहना कि उसने जलाया है, नहीं तो तेरे पापा उसे बहुत डांटेंगे पीटेंगे, उससे और ज़्यादा देश ईर्ष्या दुख पड़ेगा। तू कहना कि मैं चूल्हे के पास खेलते खेलते गया और धोखे से स्वयं जल गया, किसी ने मुझे जलाया नहीं। तब तक पिता ने पूछा कि बच्चे को किसने जलाया? तब तक पिता ने पूछा कि बच्चे को किसने जलाया है? छोटी पत्नी पहले ही बोल पड़ी कि जलाया किसने है? स्वयं जल गया है। चूल्हे में आग जल रही थी, खेलते खेलते गया और हाथ से आग उठा ली, जल गया, दूसरा कोई क्यों जलाएगा? इसकी बड़ी माँ तो बहुत प्रेम करती है इससे, जितना प्रेम बड़ी माता करती है उतना तो मैं भी नहीं कर पाती। ऐसे वचन सुनकर बड़ी माँ के अंदर सोई ममता जाग गई और फुट फुट कर रोने लगी। मन में सोचने लगी कि मैं कितनी कठोर अभागन हूँ। मैंने उसके बेटे को आग से जलाया, परंतु उसने इस बात को छिपा लिया, मुझे पति कोई तकलीफ ना दे, इसलिए उसने मेरी गलती नहीं बताई और स्वयं बच्चे की गलती बताकर मुझे पति की डांट फटकार से बचा लिया। धन्य है मेरी छोटी बहन, और धिक्कार है मुझको जो मैंने इतना बड़ा गलत काम किया। गलती करने के बाद पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। फिर बच्चे को मलहम लगाया, दवा किया, बच्चा ठीक हो गया और उससे पहले बड़ी माँ के भीतर जो ईर्ष्या द्वेष के घाव थे वे भी ठीक हो गए और बड़ी माँ ने उस बच्चे को उसी दिन से अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। बच्चे की सगी छोटी माता ने क्षमता का व्यवहार किया, जिससे विषमता की आग बुझ गई और शांति का साम्राज्य फैल गया। यदि आपने बच्चे की ममता में लड़कर आकर बड़ी माँ से विषमता कर लेती तो घर में कलह और अशांति छा जाती, परंतु उसने बड़े विवेक से काम किया। ममता व विषमता दोनों से हटकर क्षमता का व्यवहार किया, जिससे परस्पर प्रेम, शांति व सुख बना रहा। इसीलिए संतों ने कहा है कि ममता से क्षमता की ओर यात्रा करो, क्योंकि ममता दुख है और क्षमता सुख है। तो साथियों, आपको कैसा लगा सुख की खोज? आई होप आपको इस कहानी से बहुत ही अच्छा मोटिवेशन संदेश मिला हो। तो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।